बिल्कुल सर। और बदकिस्मती से जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसमें जो चेयर है वो अपने ओहदे के अनुसार उस पर खरा उतरता हुआ नजर नहीं आता है। ये बड़े सम्मान से ये बात मैं कहना चाहता हूं, और ये मेरा इंप्रेशन है। और अगर ये इंप्रेशन गलत है, अगर मेरा सिर्फ इंप्रेशन नहीं है, अनेक लोगों का ये इंप्रेशन है, और उस इंप्रेशन को चेयर को, माननीय स्पीकर साहब को, ओम बिरला साहब को डिस्पेल करना चाहिए वो इंप्रेशन, एंड ही कैन ओनली डू इट बाय हिज कॉन्डक्ट। और वो डिफिकल्ट होगा, वो पाथ उनके लिए डिफिकल्ट होगा। बड़ा डिफिकल्ट। बिल्कुल ठीक बात। मुझे तो सर याद है, आपको तो और भी कई सारे इंसिडेंट्स याद होंगे, जब 2012-13 में एक तेलंगाना बनना था, उस वक्त तो पेपर स्प्रे तक उन्होंने कर दिया था, हाँ, मिर्ची का स्प्रे। पेपर हाँ, स्प्रे हुआ था। हाँ, है ना? और कम से कम भी 3-4 महीने तक लोकसभा, राज्यसभा में लगातार स्टॉल करते रहे टीडीपी के लोग और कांग्रेस पार्टी के। गतिरोध हाउस में बना रहा। बना रहा, गतिरोध जबरदस्त बना रहा सर, और हाथापाई तक की नौबत आ गई, लेकिन स्पीकर का रोल पर किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। देखिए, बात यह है कि ये हमारे स्पीकर साहब जो हैं, ये अपना इनका तीसरा टर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो तीसरा लोकसभा सदस्य के तौर ती, पर है, वैसे वैसे हाँ, दूसरा। हाँ, वैसे यानी एज स्पीकर, एज लोकसभा सदस्य 3 टर्म है, एज हाँ सर, स्पीकर 2 टर्म है। सेकंड टर्म, और राइट। इनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस है टू हैंडल दी सिचुएशंस। पर एक्सपीरियंस होना एक बात है रविंदर, विल होना दूसरा बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सही बात। और मैं समझता हूं कि स्पीकर का वो अधिकार है जो, देखिए, नंबर 1 पे प्रेसिडेंट आता है, नंबर 2 पे वाइस प्रेसिडेंट आता है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से नंबर 3 पे स्पीकर आता है, फिर 4 पे बिल्कुल। लीडर ऑफ द हाउस आता है। और इनको अपनी हैसियत के अनुसार से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज के हिसाब से ये सुनिश्चित करना होता है कि दोनों पक्षों को बराबर का समय दिया जाए, और दोनों पक्षों की आज दायित्व होता है कि स्पीकर की इज्जत हो। लेकिन आज के दिन सत्तारूढ़ दल का दावा है कि स्पीकर की बेइज्जती की विपक्ष ने लोकसभा में, कि स्पीकर ने बोला कि, राहुल गांधी ने बोला और कांग्रेस के लोगों ने कहा, बोला कि वी डोंट नीड द परमिशन, एनीवन्स परमिशन टू स्पीक। वो एक तरह से टेक्निकली सही है, सही है सर, उनका ही हैज द राइट। ही हैज द राइट टू स्पीक, लेकिन he has to speak after being allowed by the chair. You have बिल्कुल। to seek permission of the chair, and in that sense. और ये जो हुआ है वहां पर, वो इसलिए हुआ कि अपना अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त काम जो है चेयर नहीं कर पा रही है, और इसी के चलते जो स्पेस विरोध पक्ष को मिलनी चाहिए किसी भी डिबेट में, वो नहीं मिल पा रही है। और राहुल गांधी का तो परस्पर मजाक उड़ाते हैं। अब उसको आखिरी उन्होंने आज सुबह से, आज दोपहर से अबोध बालक बोलना शुरू कर दिया। और एक बात पे जिसपे कि माननीय प्रधानमंत्री बड़ी तत्परता से, बड़ी सख्ती से बोले कि भैया, उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को बोल दिया ट्रेटर। आप रोज एंटी नेशनल बोलते हो भाई विपक्ष को, व्हाट्स द 10 डिफरेंस? साल से बोल रहे हैं, 11 साल नहीं, से बोल रहे व्हाट इज द डिफरेंस? और मैं चाहता हूं, और कल जो सदन के बाहर बोले माननीय वाणिज्य मंत्री, उसमें आप कितनी बार एंटी नेशनल शब्द इस्तेमाल किया, आपने नोट किया था? मैंने नोट किया। मैं पीयूष गोयल जी की एक लेवल पे इज्जत करता हूं, मैं काफी अरसे से जानता हूं, ही इज बेसिकली ए सिविलाइज्ड मैन। लेकिन मुझे ये लगता है रविंदर जी कि भाषा वो अपना रही है रूलिंग पार्टी, जो भाषा उनके नेता को पसंद आती है। हैं। और विद्वान से विद्वान उनका जो सदस्य है, मिसाल के तौर पे राजनाथ जी। अब राजनाथ जी ने पीछे क्या बयान दिए हैं, आपको याद ही है कि भाई बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण में सरकार का पैसा पंडित जी ने परमिशन दे दी थी कि इस्तेमाल हो, कहा था उसका पैसा इस्तेमाल करके। वो गलत है, गलत, हिस्टोरिकली नॉट अ रॉन्ग है। ट्रूथफुल अकाउंट। लेकिन ऐसे सीनियर व्यक्ति ने ये बात कह दी, और ये बाहर तक, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने किसी अखबार में पढ़ा, एक लेख पढ़ा, और अखबार जिसकी अलायंसेस बड़ी क्लियर है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता लेखक का या अखबार का, क्योंकि इन माय व्यू अ डॉग डजंट बाइट अ डॉग। सो हमको जब अखबारों के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ी आग की शर्म रख के करनी चाहिए। हम नेताओं की तरह एक दूसरे से गाली गलौज नहीं करें। नहीं कर लेकिन सकते। मैं ये कहता हूं कि इतने वरिष्ठ नेता लोग वो भी ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता था कि आज के दिन राजनाथ जी सबसे सीनियर हैं, और उनकी कई विपक्ष के कई हलकों में उनकी इज्जत भी है, इज्जत भी है, उनकी है इज्जत। नो डाउट। वो क्यों बीनीथ हिज डिग्निटी कुछ बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दबाव में जरूर होंगे लगता है, प्रतिस्पर्धा में। जैसा कि हमने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान, जो बीच में बड़ा अल्ट्रा राइट विंग हो गए थे, जो प्यारे से मामू होते थे एक टाइम पे मध्य प्रदेश में, उन्होंने फिर आखिर में क्या क्या बातें करनी शुरू कर दी थी। तो ये अगर नेतृत्व ऐसी अपेक्षा करना लग जाए अपने ट्रूप से, सेनापति जब ये अपेक्षा करने लग जाए अपने जो फौजी हैं, अपने सिपाही हैं उनसे, तो फिर सिपाही जो है वो तो सेना अध्यक्ष की बात ही मानेगा ना, उसी की तो सुनेगा। तो लड़ाई के लिए फौज ऐसे नहीं बनाई जाती, खासकर दिमागी लड़ाई के लिए। दिमागी लड़ाई के लिए आपको उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है कि आप शोध करो, आप पढ़ो, और अगर विपक्ष जो है बदतमीजी भी कर रहा है तो आप उसका जवाब पूरी इज्जत से दीजिए, पर पर फैक्ट्स पे मजबूत रहिए, फैक्ट्स पे मजबूत रहिए। तो वो तो हो ही नहीं रहा। तो डिबेट का कोई भी एटिकेट फॉलो नहीं हो रहा आज हमारे देश में, और उसमें विपक्ष की भी गलतियां हैं, हमको ये मानना चाहिए। लेकिन विपक्ष का तो काम है विरोध करना, और जब अपने लोगों से अगर किसी की ये अपेक्षा हो कि आंख मूंद कर उनका अनुपालन किया जाए, तो फिर विपक्ष से भी यही अपेक्षा होगी, और विपक्ष तो उस पर डिलीवर नहीं करेगा। विपक्ष तो नहीं आपके इच्छा अनुसार बात करेगा, वो तो अपनी इच्छा अनुसार अपने विवेक को इस्तेमाल करके बात करेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इन आवर कंट्री वो गिर रही है, बहुत लगातार गिर